कि मौलवी मुश्ताक भी मिला हुआ था जिसके जनाजे पे शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया था। खान आएगा, वजीर आजम भी बनेगा और ये उसके पांव पकड़ के लाएंगे। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है और इंशाल्लाह चलेगी। ये कोर्ट इजाजत दे भी देती तो वो जो पीछे है ना, उन्होंने छितर पोला लेके अपना दारू बंदोबस्त करके, ये पुलिस वाले ये बेचारे तो हुक्म के गुलाम है। जय सब चाहें ना चाहें तो ये एक दिन में केस खत्म हो सकता है। खान साहब लोगों के दिलों में बसता है, खान साहब लोगों के दिलों में बसता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अशमत खान। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान की मुख्तलिफ केसेस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर जो समाअत थी उनका हवाल इनसे जानेंगे और खान साहब के केसेस का फ्यूचर भी जानेंगे। इनसे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर ये बताइएगा, आज की प्रोसीडिंग का हवाल बताइएगा, आज क्या कुछ हुआ और क्या कब तक केस को मुलतवी कर दिया गया? जो प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट की प्रोसीडिंग, हमेशा इसमें तीन चीज़ें, ये सारा कोर्ट का प्रोसीजर चलता है। एक हम बोलते हैं ज़ाब्ता फौजदारी, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके साथ एविडेंस के लिए हम कलेक्ट करते हैं कानून शहादत, ये प्रोसेस, और साथ इसके होती है पीपीसी। ये तीन चीज़ों को मिला के एक केस बनाया जाता है। खान साहब में जो केस बनाया गया, खान साहब साइफर केस ये बनाया गया। खान साहब बाहर से एक लेटर आया था किसी फॉरेन कंट्री से, तो उसको खान साहब ने लड़ा के ओपन कर दिया, जो मुल्की राज है वो। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि जो कंप्लेंट इसका बनाया गया, जो कंप्लेंट बनाया गया उसकी स्टेटमेंट नहीं हुई, नंबर एक। दूसरे नंबर पर जो साइफर है, जो ये साइफर का रोना रो रहे हैं, वो आज तक किसी कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। अदालत ने ही नहीं देखा कि साइफर है क्या, ना उसकी कॉपी, ना साइफर जो असल कागज है, ना वो, ये दोनों जो चीजें थी ये अदालत में पेश ही नहीं हुई और ना ही उसे एग्जिबिट करवाया गया। इस केस की केस प्रॉपर्टी ही ना हो और जज साहब को अदालत को ही ना दिखाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर कहते हैं ये सीक्रेट एक्ट था तो इसके लिए ये जरूरी था कि कम से कम अदालत में जाते, उसमें वकील और अदलिया मौजूद होते, बकाया को सावधानी बाहर निकाल देते। अगर सीक्रेट था, ना अदालत से कोई बात छुपाई जा सकती है, ना वकील से कोई बात छुपाई सकती है। और आर्टिकल जो 10A है, ये यही है कि ये इंसाफ है, जो ये मुल्ज़म का कानूनी हक होता है उसे मिलना भी चाहिए। तो ये जो फर्स्ट टारगेट था, ये ना तो जिसने कंप्लेंट की साइफर के हवाले से उसने आके अपना बयान दिया, ना इसमें जो साइफर था अदालत में आया ही नहीं। पहली बात तो ये कि केस ये बनता ही नहीं था, चल ही नहीं सकता था। इस पे चार्ज फ्रेम कैसे हो गया, फर्द जुर्म कैसे लगे, फिर 3-3 4-4 दफ़ा इस पे फर्द जुर्म लगा। और इतनी जल्दी थी जज साहब को कि 25 जो गवाहान है, 25 गवाहान उसमें मेंशन कर दिए 2-4 दिनों में। और वो 25 जो गवाह हुए हैं उसमें से सिर्फ 3 गवाहान पे जिरा हुई। अच्छा। और उसमें जो मेन बंदे थे FIR में आजम खान थे, आजम खान साहब के जो सेक्रेटरी थे। जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, इसके बाद तो साइफर की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। ये एक जिस तरह से इन्होंने बताया, मैं आपको वो डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि मैं खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हूँ, सारी प्रोसीडिंग देखते हैं सब जो है हमें पता है। वैसे भी मैं फौजदारी वकालत करता हूँ 25 साल, मुझे इन सारी चीज़ों का पता है। उसके बाद होना ये था कि खान साहब के जो वकला थे उसको उन्होंने बैक किया और जल्दबाजी में जज साहब को पता नहीं क्या जल्दी थी, किसी खलाई मखलूक का हुक्म था, तो उस खलाई मखलूक का हुक्म मानते हुए जज साहब ने 2 सरकारी वकील अपॉइंटमेंट किए, स्टेट काउंसिल, और वो भी स्टेट काउंसिल जिन्होंने 5-5 10 बेलें किए, जिनको ट्रायल की अल्ले बे का पता नहीं होता। ये भी होता है, ट्रायल होता है, ड्राफ्टिंग होती है, बेल आर्गम। ये वकालत कोई आसान चीज़ नहीं होती। वकालत हम ये कहते हैं कि ये तो बंदा मौत की गोद तक सीखता है। तो उन बेचारों को तो पता ही नहीं था, जिन्होंने जिरा जो की है खान साहब के केसेस पे, वो जिरा पड़े तो बंदे को हंसी आती है। वो उनको सवाल लिख के, मुझे तो लगता है उनको लिख के दिए गए थे कि आपने ये 200 क्वेश्चन पूछने हैं, वो पूछ के बकाया पे जिरा ही नहीं हुई। ना 342 की स्टेटमेंट, 342 की स्टेटमेंट क्या होती है? 342 की स्टेटमेंट ये होती है, ब्रादर के मुल्ज़िम को हक दिया जाता है कि आपके ये इल्ज़ामात आप पे लगाए गए हैं, इसके डिफेंस में आप क्या चाहते हैं, आप इसके डिफेंस में क्या दस्तावेज़ात दाखिल करना चाहते हैं, उसकी डिटेल के साथ जवाब दिया जाता है। 342 स्टेट के साथ डॉक्यूमेंट से लिया। फिर उसमें अगर वो मुल्ज़िम चाहे कि फलां गवाहान को बुलाओ तो उनको बुलाना पड़ता है। तो इन्होंने वो भी नहीं करवाई। इन्हें ये डर था कि खान साहब ने डॉन लू का नाम लेना, बकाया का नाम लेना है, उनको ना बुलाना पड़ जाए। तो अदालत ने ये जो फैसला दिया, सरोसर ये तो केस
मैं कहता हूँ कि ये वो केस है जैसे भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट में ये 45 साल के बाद इन्होंने भुट्टो का मुर्दा उखेड़ा और खुद ही तस्लीम किया कि मौलवी मुश्ताक भी मिला हुआ था जिसके जनाजे पे शायद की मक्खियों ने हमला कर दिया था, और 25-45 साल के बाद इन्होंने कहा कि भुट्टो के साथ ज्यादती हुई, भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो ये जो आज आजमाई ये कर रहे हैं, अदलिया का मिजाज बना हुआ है, या अदलिया जिस तरह के सवाल इधर होते हैं, ये जिसने करवाया अब है सोशल मीडिया का दौर, 2024 है और लोग इतने आज तो बच्चे को पता है खान साहब अंदर बैठ के जीता हुआ है। खान पे इन्होंने कितनी FIR दी है, खान साहब पे 200 के राउंड अबाउट FIR हैं, और जिस तरह के खान साहब के साथ आवाम ने मोहब्बत की है, इनको सोच लेना चाहिए कि खान साहब ने क्या कहा। खान साहब लोगों के दिलों में बसता है। खान साहब जेल में बैठा था, इन्होंने सबसे पहला जो काम किया सबके साथ मिलके इन्होंने जनाब निशान छीना, और पहली दफा हमने देखा, मेरी भी 52 साल एज होगी, पहली दफा मैंने ये देखा कि लोग घरों से निकले, उन्होंने बैंगन तलाश किए, खीरे गोभी सारे तलाश किए कि निशान कौन से हैं, हमारे कैंडिडेट कौन से हैं, इमरान खान के कैंडिडेट कौन है, वो करके उन्होंने खान साहब को तकरीबन 197 के राउंड अबाउट सीटें दी। और सीटें देने के बाद जो ये PTI वाले थे ये जीते हुए थे शाम को, और जब सुबह हुई 9 फरवरी का दिन है तो सारे के सारे हारे हुए थे। और जितने लोग बैठे हैं अंदर, मैं उनको भी ये कह देता हूँ कि ये सारे के सारे लोगों का ज़मीर मुर्दा है, इनके हलाल हराम की इनमें तमीज़ नहीं है, इनमें अंदर जरा भी गैरत हो ना तो बंदे को पता नहीं कि मेरा ये हक नहीं है, मैं किसी का हक खा रहा हूँ, मैं कौम का हक खा रहा हूँ, कौम के साथ मैं धोखा कर रहा हूँ, मैं जिस जगह पे बैठ के जाके कानून साजी करूंगा ये ऐसा। जी बोलें सर, मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा, जिस तरह साइफर केस की समाअतें ताखीर का शिकार हो रही हैं, सर मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली पर 1 घंटा दिया जाता है समाअत के लिए, चाहे सब चाहें ना चाहें तो ये 1 दिन में केस खत्म हो सकता है, चाहे तो आप देखिए ना कि 1 घंटा होता है डेली, 2:15 बजे समाअत होती है, 2:30 बजे समाअत होती है, 3:30 बजे समाअत को क्लोज कर दिया जाता है डे टू डे। इस तरह जो केसेस वगैरह होते हैं ना उसका जो संख्या वो टूट जाता है। एक स्टोरी जब चलती जाए, एक वकील है बार उठ रहा है, उनको टाइम दें 4 घंटे का, ये 4 घंटे में सारे का सारा केस खत्म होगा, उसी दिन फैसला। ये रिमांड होने वाला नहीं है केस, और ये केस बरी होने वाला है, 100% बरी होने वाला है। और ये जो बकाया केसेस हैं, तोशाखाना भी इसी तरह है, और जिसका समाअत हो रही है अल कादर ट्रस्ट का, वो भी उसके जो पैसों का जिक्र कर रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट में है, वो पैसे जाकर सुप्रीम कोर्ट से मांग ले। इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने 30 अप्रैल को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा करने की पिटीशन भी फाइल की है, तो उस पे क्या पेश सर, अगर इजाजत मिल भी जाती है, कोर्ट इजाजत दे भी देती है, तो वो जो पीछे है ना, उन्होंने छितर-पोला लेके अपना दारू बंदोबस्त करके, ये पुलिस वाले ये बेचारे तो हुक्म के गुलाम है, ये हुक्म के पते पीछे से हुक्म का आता है, पूरी ताश बिखर जाती है। ये करेंगे, छितर परेड भी करेंगे, पर्चे भी देंगे, ना कुछ करेंगे तो FIR 8-10 हो जाएंगी, और लीडरशिप पे उनका बाद में ये होता है, फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। हाँ भाई, अली अमीन गंडापुर तो उन्होंने बना तो देता है वज़ीर आला, फोन जे तो कुसके तो तेरे इन्ने वरांडर ने पंजाबी तो वाड़ के देख। थैंक यू सर, सिचुएशन होनी है। थैंक यू सो मच। मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, जो खान साहब हैं, खान साहब का ट्रस्ट अल्लाह ताला की जात पे है, वो हर इंसान को होना चाहिए, लेकिन हर इंसान का ईमान पुख्ता नहीं होता। जिस बंदे का ईमान पुख्ता होता है ना, वही ये बात करता है, वो यही कहता है ना, ये का ना बोलो, ये का नस्तीन। वो जेल में बैठा खुश है, ये बाहर बैठ के रोए हैं, जो बाहर से ठप्पे लगवा के लाया था वो वापसी की टिकटें करवा रहे हैं। वही डोलन जो यहाँ पे डोलन लो जो इधर कर रहा है, आज वो दौरे कर रहा है, जो उधर पंजाब में अब तक बदमाशी करता रहा, लोगों को मराता रहा, नजायज हुक्म देता, आज वो आपका वजीर था। आज हमारा जो अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है, हमारा भाई मुल्क है, जिसकी हमने 1979 में इतनी मदद की कि अपने बंदे भेजे सारे, आज उनके साथ हम लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। हमसे 350 कच्चे के डाकू तो काबू नहीं आते, 350 कच्चे के डाकू जो उठा के ले जाते हैं बंदों को, और इतनी हमारी पुलिस है, आज तक कच्चे को डाकू को कंट्रोल, ये 3000 TLP है, 3000 के राउंड अबाउट है, वो इनसे काबू नहीं आते। और हमारे जो वर्कर है कितने PTI, इनको जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते, उनको जोर नहीं चलता। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है और इंशाल्लाह चलेगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज मेरी बात लिख लें, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर अंदर खान आएगा, वजीर आजम भी बनेगा, और ये उसके पांव पकड़ के लाएंगे, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेगा, और ये मुल्क भी उठेगा,
ये जो सारा कचरा कुंडा इन्होंने बिल्कुल, इकट्ठा किया ना, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये कचरा कुटा एक तंदूर में जाएगा, उस पर आग लगी, रोटियां लगा लगा के आवाम खाएगी।